हमसे डरती है, हम शेर हैं, वो शेर ना है। चोरों का काम होता है, चोर है जी चोर। देखा तेरे राज में कटोरा हमारे हाथ में थमा दिया। शैतान है रेखा गुप्ता। भी गए, वहाँ भी नहीं मिली, 2 बार गए मिल काम कर रही, मकान तोड़वा रही और कुछ नहीं कर रही। तमाम लोग जो है सड़कों पे उतरे हैं और देखिए बच्चे भी जो है हाथों में पोस्टर लेकर आए हुए हैं और बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि करके। बच्चे क्या नाम है आपका? शिवन्या। आपके हाथ में पोस्टर है, आपको पता है पूरी बात क्या है? हाँ, रेखा गुप्ता हमारा घर तोड़ रही है। पुलिस आई थी अगले दिन कि यहाँ नोटिस लगा के गई थी। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने बोला कि नोटिस यहाँ पर लगा के जा रहे हैं, 6 दिन का टाइम दे रहे हैं कि घर तोड़ने में। देखिए इन बच्चों के हाथों में किताब नहीं है इस समय, इन बच्चों के हाथों में वो बैनर है जिसमें लिखा है हमारा घर बचाओ। के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। मैं शामिल इसलिए कि मेरा घर टूट रहा है और मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को वोट नहीं लिया है उन्हें, हम लोग वोट दिए तभी जीते। शालीमार बाग की जनता वोट दी तभी नहीं जीती है, कोई पाकिस्तान के लोग तो वोट नहीं दिया। अगर रेखा गुप्ता कहते पाकिस्तान के वोट से जीता हूँ तो मैं अपना घर छोड़ देंगे। यहाँ से वोट दिए तभी नहीं जीते और हम जीते और वो मुख्यमंत्री बन गई और हमारे छाती पर बुलडोजर चढ़ा रही है। ये कहाँ के कानून है, कहाँ संविधान में लिखा है? रेखा गुप्ता बता दे कि संविधान में लिखा हुआ है, मेरे छाती पर बुलडोजर चढ़ा रही है। अब बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? मेरे छोटे छोटे बच्चे चोर है। क्यों चोर है? चोर है भाई, चोर है, हमारे मकान तोड़ रही है, चोर है। रेखा गुप्ता चोर है, चोर है, रेखा गुप्ता चोर है। अंदर जो है आक्रोश है, लोग रोष में हैं क्योंकि लोगों के घर पे जो है बुलडोजर एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। नोटिस मिल चुका है और लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं क्योंकि देखिए जब सरकार सत्ता में आई तो लोगों को लगा कि हमने बीजेपी को वोट दिया है ताकि अब कुछ जो है अच्छे काम होंगे। पर सर मेरा सवाल ये है, आप लोगों ने वोट दिया, इस क्षेत्र से इस विधानसभा से मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, लग रहा था कि इस तरह से रेखा गुप्ता आप लोग आइए मिलने के लिए। एक बार भी हम लोग खुद गए थे मिलने के लिए, बाकी मिली ही नहीं उन्हें, उनका पास टाइम नहीं था हम लोगों से मिलने के लिए। हम लोग सभा कर रही है, जनता से मिल रही है, ये खाली दिखावटी है कि मैं मिल रहा हूँ, जनता सभा कर रहा हूँ। हम लोगों को उन्हें टाइम देते, हम लोग गए भी थे, हम लोगों से तो मिली नहीं ना। भगा दिए, सीएम के ऑफिस गई हमारी 2 बस भर के, वहाँ से भी हम भगा दिए। क्यों भगा दिए? हमसे डरती है, हम शेर हैं, हमारा मकान जाएगा, हमारी नजरों से जिंदगी भर के लिया जाएगी। चोर है चोर। जब वोट मांगना आई माता जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दुर्गा नाम है। हाथों में कटोरा लेकर क्यों आई आप? क्या करे, गरीबी हालत हो गया, हम लोग के घर तोड़ रही है। मकान टूटेगा तब भीख मांगेंगे ना, कटोरा तबे लेके जा रहे हैं लोग। आप लोग के मकान के पेपर पक्के हैं? पूरे हैं पेपर पक्के। तो फिर क्या क्या कह रही है रजिस्ट्री भी है, रजिस्ट्री भी है, बाकी उसको समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, रजिस्ट्री नहीं मान रही है, रजिस्ट्री नहीं मान रही है हम लोग के। बताओ, सब कुछ उसी पे एड्रेस पे है, हमारा मकान हमारा जो बना है वही एड्रेस पे है। बताओ, उसी पे आधार कार्ड है, उसी पे पहचान पत्र है, उसी पे वोटर आईडी है। हमारे से वोट ली तब कहाँ दिखाई नहीं दिया था। देखिए बच्चे भी मौजूद है जिनके हाथ पे घर बचेगा हम बचेंगे, घर बचाओ आंदोलन। बच्चे क्या नाम हुआ आपका? आसमानी, हमारा एक ही घर है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा आदमी कमाता नहीं है, झाड़ू पोछा करके अपना बच्चा ये पालते हैं, अपना आदमी के पालते हैं, कहाँ जाएंगे? घरों घरों में काम करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कैसे। देखिए महिलाएं जो आत्मनिर्भर है, जो खुद से काम करती हैं, जो अपना परिवार चलाती है, उन लोगों के लिए बेहद मुश्किल है क्योंकि अब घर नहीं रहेगा, सर पे छत नहीं रहेगी और लोग जो है अब सड़क पर उतर रहे हैं। तो देखिए तमाम लोग जो है, खास तौर पे महिलाएं आपको इस प्रदर्शन में दिखेंगी जो शामिल है और आप लोग देख पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो है बच्चे भी हैं। ब्रिज रानी, नोटिस कब मिला? नोटिस तो बिटिया लगातार मिल रही, अभी तो इतवार के आया था, फिर सोमवार के नोटिस आया था, मकान खाली कर दो, हम तोड़ेंगे। हम गरीब आदमी बेटा जाएंगे कहाँ? इतनी बेटी एक रोटी के भारी है तो जाएंगे कहाँ? मकान अब 2 साल नहीं बनवाए है, तोड़े के हाथ लगाए हैं। कटोरा मेरे हाथ में, कमल का फूल उनके साथ में, अब ये कर रही है और क्या कर रही? आप ही की विधानसभा से रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री बनी है। सहारा कुछ नहीं बनी है, मकान तोड़ने की औरत कह रही,
मुख्यमंत्री बनी, बोली कि अम्मा आशीर्वाद दो। हम कहे जा बेटा खूब बहुमत से जीते, जैसे बिटिया हमार वैसे तो हो हमार बिटिया हो। तोरे उरे के चक्कर एक आध जानता है कि मकान तोड़िए जीत जाइए तो पूरा लगड़े लगड़े घरे घरे मेहरान से हाथ पैर जोड़े के हमार वोट दे रेखा गुप्ता के और जीत जाइए तो नया सरकार आ जाए, नया कुछ काम करे। नोटिस मिला, उसके बाद लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करें? हमारा घर बच जाए, कैसे बच जाए। हम भी विधवा है, हमारी बहू भी विधवा है, एक पोती हमारी जवान है। अब हमारे पास रहा नहीं कुछ भी, अब सिर्फ मरने ही मरना आता है ना। कहाँ जाएं, क्या करेंगे? 78 साल से हम रह रहे हैं, 78 साल से रह रहे हैं। जलकुंभी थी, पानी भरा हुआ था, सब कुछ था। अब कांग्रेस सरकार थी, खुश थे हम सब। केजरीवाल आया, उसने रोड बनवा दिया तो हम बहुत खुश हो गए कि अब हमारे घर मकान बच जाएंगे ना। अब ये सरकार आई तब से एकदम सबने वोट दिया, खूब खुशी खुशी वोट दिया, खुशियाँ मनाई हमने सबने कि अब रेखा गुप्ता कुछ करेगी ना। तो गुप्ता कुछ नहीं कर रही है। सिलेंडर छीन लिए आपने, SIR इस टाइम करवा रहे हो, बिहार के लोग और यूपी के सारे भाग रहे हैं, उनके नाम काट दोगे और हमारे घर तोड़ दोगे तो हम तो नागरिक ही नहीं बचेंगे। मेरे सरकार, हे राष्ट्रपति जी, हे भगवान हमें बचा लो। इसके अलावा मेरे पास बहन कहने को कुछ भी नहीं है। वी आर सिटीजन ऑफ दिस इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। तो हम भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से आज। मुझे नहीं पता कानून किसका है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ये सारी हमारी जाहिल गवार लोग हैं। अगर हमारे पेपरों में कमी है तो पेपर पूरा करोगे कि घर तोड़ दोगे? मेरा ये आज सरकारों से सवाल है। अगर हमने मान लीजिए आप कहते हो 1959 का नक्शा लाए हो, तो आप मुझे ये बताइए कि 1959 में तो आलू उगते थे, टमाटर उगते थे, खेत भी बना दो, फिर काहे को ये मकान तोड़ रहे हो? मूर्ख समझते हो? अगर पेपर में कमी है तो पेपर बनाओ ना, घर क्यों तोड़ रहे हो भाई? क्या अपराध है? हम गरीब आदमी रहेंगे क्यों? और क्यों ले मुआवजा? और क्या करेंगे हम उस मुआवजा का जब हमारा घर, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे छोटे छोटे बच्चे चले जाएंगे? कहाँ जीऊँगा मैं? क्या करूँगा? केवल मैं इनके पार्टियों में खाने के लिए आता था? मरने जीने के लिए हम भाई हैं। रिलेशन खत्म हो गया, उसका कौन जवाब देगा? क्या यहाँ पे एलिवेटर रोड नहीं निकल सकता? आप मंगल ग्रह पे पहुँचा सकते हो सबको, और तो ये 500,000 आदमी तुमसे नहीं बचाए जाते हैं? क्या कहूँ मैं गवर्नमेंट को? कहाँ जाऊँ, कहाँ गुहार लगाऊँ बताओ? अगर मैं ये कहता हूँ गलत हूँ तो मुझे सूली पे चढ़ा दो। अगर ये पूछना अपराध है कि भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे, ये बताए गवर्नमेंट। कहाँ झगड़ूँ, किससे कहूँ? मुझे नहीं आता कोर्ट में जाना, मुझे नहीं आता रोड पे जाना, कहाँ मरूँ ये बता दो ना। ये घर टूट जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये मेरी माँ कहाँ जाएगी, मेरी भाभी कहाँ जाएगी बताओ? हम बहुत परेशान हैं, बहुत। इसने 3 महीना से हमें खाने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। ये झुग्गी दिखाई दे रही है, ये पूरे मकान है। हमने एक ईंट झूठन मांझ कर लगाया है इस पैसा ईंट में, और इसने 3 महीने में हमारी नींद हराम कर दी। परसों के दिन जान निकली, एक दफे जे खड़ी तो होती, देखती तो हमारी समस्या सुनती। हमारी समस्या क्यों नहीं सुनी? इसने इतना बहका दिया, हमारा दिमाग घुमा दिया। पुलिस खड़ी कर दी, हम वहाँ में घुस गए और इसने बहका दिया और निकल गई चुपचाप। इसको कम से कम ये देखना है, 3 महीना से औरतें बैठी हैं भूखी प्यासी। एक दफे तुमसे कुछ कह के तो जाऊं कि तोड़ूंगी कि नहीं तोड़ूंगी, चुपचाप निकल गई। ये नंबरी चोर है। आप ही की विधानसभा से यहाँ से मुख्यमंत्री थी, हमने इसको वोट दिए। 3-3 घंटा लेन में लगे, हमने वोट दिए इसे। आज वही वोटन का नतीजा देख रहे हैं। देख लो, कटोरा हाथ में, सुबह से रोटी नहीं खाई, हम यहीं लगे हैं ऐसे ही उलझन में, यहीं बैठे रहते, रात भर बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे। और सरकार की तरफ से मिलने के लिए आया आपसे? कुछ नहीं, कोई नहीं आया। 3 महीने हो गए, आज तक कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? चोर है ये, हमारी जमीन है ये, हमने खरीदी है ये, इसकी जमीन नहीं है ये बिल्कुल भी। ये झूठ बोलती है, झूठ। उस आज ही ये सरकार आई है, और आई है तो अपना रंग बता रही है। ये जिंदगी में आ नहीं सकती, और मैं जिंदा रही ना जब तक इसको वोट नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वोट नहीं दूंगी? नहीं दूंगी, इसको नहीं दूंगी, सबको वोट दूंगी। चाहे मेरा वोट किसी को चला जाए, मगर इस औरत को नहीं दूंगी। इसने मेरा खून पी लिया।